बॉल आवारा भंवरे जो हौले हौले गाए। मामा, नैना, दिया और हम। बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा जिसके बारे में अगर कहा जाए कि अपनी अदाकारी से उसने हीरोइन के इमेज को यकसर तब्दील कर दिया तो गलत नहीं होगा। नाम काजोल। 5 अगस्त 1974 को काजोल मुखर्जी के नाम से जन्म लेने वाली काजोल को खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की पहचान बन जाएगी। काजोल का ताल्लुक समर्थ और मुखर्जी खानदान से है, यानी उनका ददियाल बंगाली और उनका ननियाल मराठी रहा। उनका बचपन, लड़कपन फिल्मी दुनिया को बहुत करीब से देखते हुए गुजरा, और क्यों नहीं गुजरता। काजोल की परनानी रतनबाई बॉलीवुड की इब्तदाई अदाकाराओं में से थी। उनकी नानी शोभना समर्थ अपने वक्त की अदाकारा और नाना कुमार सेन समर्थ एक फिल्म डायरेक्टर, जबकि शशाधर मुखर्जी उनके दादा थे। उनके वालिद शोमो मुखर्जी फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, जबकि माँ तनुजा फिल्मी अदाकारा और उनकी सगी खाला नौतन बॉलीवुड की सुपरहिट हीरोइन थी। अब ये कैसे मुमकिन था कि चौथी जनरेशन फिल्मों से दूर रह जाती। काजोल मशहूर अदाकारा रानी मुखर्जी और मोनेश बहल की फर्स्ट कजन है। काजोल बचपन से ही शरारती थी और किसी हद तक जिद्दी और हट धर्म बच्चों में उनका शुमार होता था। उन्होंने बचपन में ही अपने वालिदैन के दरमियान नाइत्तफाकी और फिर अलहदगी होती देखी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि उन्होंने इसका असर खुद पर नहीं होने दिया। उनकी माँ तनोजा का कहना था कि मियाँ बीवी को बच्चों के सामने नहीं झगड़ना चाहिए, और शोमो मुखर्जी और तनोजा ने भी यही किया कि अपनी लड़ाई का असर बच्चों पर नहीं होने दिया। काजोल ने इब्तदाई तालीम सेंट जोसेफ कॉन्वेंट बोर्डिंग स्कूल पंचगनी से हासिल की। काजोल ने बहुत कम उम्री में फिल्मों में काम शुरू कर दिया था। 1992 में उनकी पहली फिल्म बेखुदी रिलीज हुई। इस फिल्म में उनकी हीरो कमल सधाना। मेरे बिना नहीं रह सकोगी तो मेरी याद के साथ रहना। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखा सकी, लेकिन काजोल की अदाकारी को काफी पसंद किया गया। और फिर आया साल 1993, जिसमें एक ही फिल्म ने भारतीय फिल्मों को एक नहीं बल्कि 3 शानदार अदाकार दिए। जी हाँ, फिल्म थी बाजीगर। शाहरुख खान इस फिल्म में 2 नई हीरोइंस के साथ जलवागर हुए, शिल्पा शेट्टी और काजोल। फिल्म बाजीगर में काजोल और शाहरुख खान की जोड़ी कमाल की रही। राज, ये चांद कब निकलेगा? बहुत भूख लगी है। तुम्हारा भूख से मैंने कहा था व्रत रखो। और फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने तो जैसे फिल्मी सिनेमा के रंग ही बदल कर रख दिए। DDLJ एक ऐसी सुपरहिट फिल्म साबित हुई जिसने कामयाबी के ऐसे रिकॉर्ड कायम किए कि लोग देखते रह गए। कहा जाता है कि आज भी ये फिल्म हिंदुस्तान के किसी न किसी सिनेमा घर में पर्दे की जीनत बनी होती है, और इस वक्त भी ये फिल्म मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर पर मार्च के महीने से लगी हुई है। ये जोड़ी इतनी पसंद की गई कि 90 की दिहाई के राज कपूर और नरगिस कहलाए जाने लगे। I'm really very sorry. It's okay. Thank you. मैं आपसे एक बात और कहना चाहता था। क्या? ये फिल्म कुछ कुछ होता हो से लेकर फिल्म दुश्मन तक रोमांटिक रोल या ट्रेजेडी स्टोरी, कभी खुशी कभी गम की चुलबुली लड़की से एक हिंदुस्तानी माँ तक, फिल्म फना में आमिर खान के मुकाबिल नाबीना जूनी बनी, तो कभी माय नेम इज खान की मंदिरा राठौर खान। काजोल ने हर किरदार इस तरह डूब कर निभाया कि देखने वाले तारीफ किए बिना नहीं रह सकते। So tell me, कौन से प्रोडक्ट से मैं खूबसूरत लगूंगी? ओह नो, किसी भी प्रोडक्ट से आप खूबसूरत नहीं बन सकते। That's rude. नो नो, ब्यूटी प्रोडक्ट से सिर्फ चेहरा निखरता है, खूबसूरती नहीं बढ़ती। Wow. सेल्समैन हो और सच भी बोलते हो? ऑलवेज। और काजोल ने ये साबित किया कि वो वाकई सबसे हटकर हैं और एक्टिंग उनकी नस नस में उतरी हुई है। काजोल का कैरियर अपनी रफ्तार से आगे सफर तय कर रहा था। एक के बाद एक कामयाबी उनके कदम चूम रही थी, और फिर अजय देवगन उनकी जिंदगी में आए। काजोल और अजय देवगन ने हलचल, दिल क्या करे, प्यार तो होना ही था, यू मी और हम, इश्क और राजू चाचा समेत कई सुपरहिट फिल्मों में एक साथ काम किया। काजोल और अजय के दरमियान कोई रिवायती किस्म की लव स्टोरी परवान नहीं चढ़ी। दोनों में दोस्ती हुई, और बकौल काजोल और अजय के उन्होंने कभी एक दूसरे से रिवायती इजहार मोहब्बत भी नहीं किया। एक इंटरव्यू में अदाकार अजय देवगन का कहना था कि मुझे आज तक इल्म नहीं कि मैंने काजोल से शादी क्यों की। हम एक दूसरे से मिले
और एक दूसरे को प्रपोज किए बगैर हमने एक दूसरे को जांचना शुरू कर दिया और फिर हमने शादी कर दी। ये शादी 24 फरवरी 1999 को महाराष्ट्रियन रस्मों रिवाज के मुताबिक अंजाम पाई। यह आज भी बॉलीवुड की कामयाब तरीन शादियों में से एक शादी है। अजय से शादी करने के बाद काजोल को ये भी सुनना पड़ा कि अभी तो कैरियर का उरूज था, इतनी जल्दी क्या जरूरत थी शादी करने की। और कुछ का ख्याल था कि काजोल अब फिल्मों से दूर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अजय देवगन ने काजोल का भरपूर साथ निभाया। 20 अप्रैल सन 2003 को काजोल ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम नाइसा देवगन रखा गया और बेटी के 7 साल बाद 13 सितंबर 2010 को काजोल ने बेटे युग देवगन को जन्म दिया। काजोल ने अपने पूरे फिल्मी सफर में यूं तो कई फिल्मों में रोमानवी किरदार अदा किया और कभी किसी तनाजे का शिकार नहीं हुई, लेकिन जुलाई सन 2023 में उनकी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली सीरीज द ट्रायल ने उस वक्त लोगों को हैरान कर दिया जब उन्होंने पाकिस्तानी अदाकार अली खान के साथ पहली मर्तबा कुछ जज्बाती मनाजिर शूट कराए, जिस पर सोशल मीडिया सार्फिन ने काफी हैरत का इजहार करते हुए उनके इस शूट को गैर जरूरी करार दिया। काजोल की छोटी बहन तनीषा मुखर्जी भी फिल्मों में आई, लेकिन जो नाम और शोहरत काजोल के हिस्से में आया तनीषा उसको छू भी ना सकी। अलबत्ता काजोल की कजन रानी मुखर्जी ने फिल्मों में अपनी अलग शनाख्त बनाई और कई फिल्मों में काजोल के साथ अदाकारी भी की, जिनमें कुछ होता है सर फहरिस्त है। काजोल दौरे हाजिर की उन चंद अदाकाराओं में से हैं जिन्हें एक मुकम्मल अदाकारा कहा जाए तो बेजा नहीं है। शाहरुख खान हो या आमिर खान, सलमान हो या अजय देवगन, काजोल ने हर बड़े हीरो के साथ फिल्में की और सुपरहिट फिल्में। इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि काजोल ने अपनी अदाकारी से नई नस्ल के लिए एक अकेडमी का दर्जा हासिल कर दिया है और नई नस्ल को उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। वीडियो कैसी लगी अपनी राय से जरूर आगाह करें। खबर वाला को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए खबर वाला के साथ।